उवाच पुनरग्रे पक्ष्यामि श्रोतम सत्तमाः पुरा चोल्कामुखो नाम निपश्यासीन् महामतिः जितेन्द्रिया सत्यवादी च ययो देवानां प्रति दिने दिने सन्तोषं सुधी भाजातस्प्रमुग्धा च सरोजवदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य वतमाचरत् एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः। श्री सूर्य महाराज ने शौनकादि को से कहा कि हे मुनि सत्तम, ब्राह्मण और लकड़हारा की कथा तो मैं कह चुका, इसके पश्चात जिसने इस व्रत को किया उसे सुनिए। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह राजा बड़ा जितेंद्रिय, शक्तिशाली, धनवान, धनाढ्य, प्रजा को पुत्र के समान मानने वाला और नित्य प्रति वह देवालय में जाया करता था, पूजा करता था, प्रभु नारायण की पूजा करता और पूजन करने के पश्चात वहां उपस्थित आचार्य ब्राह्मण को दक्षिणा देता। फिर मंदिर के बाहर आकर के जो है दीनहीन, दुखी, जो है गरीब ब्राह्मण इत्यादि को धन देकर संतुष्ट किया करता था। फिर वह अपने राजमहल में आया करता था। उसकी जो पत्नी थी वह कमल के तुल्य मुख वाली सती स्त्री थी। सती वह इस प्रकार से थी कि एक धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मम पति पद प्रेमा, कि उसका एक ही धर्म था और एक ही व्रत था। क्या था? जैसे आपने कहा, इन्होंने क्या कहा था कि भगवान को देखा भगवान का, तो आपने क्या कहा कि कैसे उधर लोग देखा थे तो तुम्हें देखा थे, या उधर देखा थे तो तुम्हें कह रहे ना, तुम्हें देव कहा था कि जो पतिव्रता स्त्री होती है उसके लिए उसका एक ही धर्म होता है। विवाह के बाद सिर्फ और सिर्फ उसका पति ही उसके लिए नारायण होता है, उसका पति ही उसके लिए भगवान होता है। अगर एक स्त्री सच्चे मन से धर्मनिष्ठ होकर के केवल अपनी पति की सेवा भाव में लगी रहे, पति की सेवा करे, जैसा वो कहे वैसा करे, तो इस प्रकार से जो है बिना अन्न तीर्थ किए, बिना अन्न किसी देवालय में गए ही उसको अंत समय में मोक्ष ही प्राप्त होता है और वह सौभाग्य प्राप्त करते हुए अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के लोक, माता के लोक को चली जाती है। तो इस प्रकार से ऐसी धर्मनिष्ठ राजा उल्कामुख की पत्नी थी। ठीक। परंतु इन दोनों के मध्य एक कमी थी। कमी क्या थी? कि इनके पास कोई संतान नहीं थी। अतः एक दिन राजा उल्कामुख अपनी पत्नी को साथ लेकर उसी देव मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप श्री सत्यनारायण स्वामी महाराज की कथा सुन रहे थे कि तभी जो है साधु वैश्य नामक एक बनिया व्यापार के लिए नाव पर बहुत सा धन लादे हुए उस स्थान पर आया और नौका को नदी के